आज हम सीता माता के बारे में जानेंगे, साथ ही हम परशुराम जी के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद दो धनुष जो सीता स्वयंवर में एक तोड़ा जाता है और एक को राम अपने साथ लेते हैं। एक पिनाक धनुष था और दूसरा सारंग धनुष। इन दो धनुष के बारे में भी आज हम जानेंगे और साथ ही हम सीता स्वयंवर में रावण की उपस्थिति हुई थी, तो ये रावण कौन था, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में जान लेंगे। कहा जाता है कि राजा जनक को सीता खेत जोतते समय मिली। अचानक वहाँ पर अकाल पड़ गया था और पूरी जनकपुरी में अकाल था। ऐसे समय में आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी से एक आवाज़ आती है कि हे राजा जनक, अगर आप हल लेकर खेत जोतते हैं तो पूरी भूमि पर बरसात होगी और यह भूमि फिर से हरी भरी हो जाएगी। राजा जनक अपनी प्रजा को देखते हुए तुरंत हल निकालते हैं और हल लेकर खेत जोतते हैं। खेत जोतते समय उनका हल का जो फार है वह एक मटके से जा लड़ता है। वे उस मटके को बाहर निकालते हैं तो उसमें से सीता मिलती हैं। वे उस बच्ची को उठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं और उसे पालते पोसते हैं, बड़े करते हैं। अब यहाँ हम सीता के बारे में जानेंगे। जनक का अर्थ होता है वह जो जन्म दे रहा है, जन्म देने वाले को ही जनक कहा जाता है। और दूसरा, जनक की पत्नी का नाम है सुनैना। सुनैना का अर्थ होता है सुंदर नैना। तो सुंदर नयनों द्वारा जिसका जन्म हो रहा है वह है सीता। कि हमने क्या देखा कि पहले विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर अहिल्या के पास जाते हैं, अहिल्या को एक सुंदर स्त्री बनाते हैं। इसी कतार में हमने देखा है कि ताड़का का वध होता है, अर्थात नेत्रों का, आँखों को वे काबू में करते हैं। तो ये कहानी एक दूसरे से लिंक्ड है। आँखों को काबू में करना, यहाँ पर सुंदर नैना, जनक जन्म देने वाला, अहिल्या हरी भरी करने वाला। तो सब चीज़ों को हम अगर जोड़ दें तो इसका अर्थ ये होता है कि सीता जो है वह जनक और सुनैना की पुत्री है जो हल जोतते हुए मिली है। अब सीता का हल के साथ भी एक रिश्ता है। हल, अगर आप बूढ़े बुजुर्ग हैं या आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उनसे पूछिए कि हल के नीचे जो कोना होता है जिसके द्वारा एक सीधी रेखा बनती है खेत जोतते समय, उसे सीता कहा जाता है। तो ये सीधी रेखा अर्थात ये जो पथ है, जिस पथ पर आपके मन को केंद्रित करना है, अर्थात राम का सीता के साथ आपको विवाह करना है, यहाँ पर इन दोनों को एक साथ जोड़ना। और जब एक साथ जोड़कर चलते हो तो आप सक्सेस अचीव करते हो, अगर आप अपने मन को पथ पर रखते हैं। अगर आपका मन आपके पथ पर से भ्रष्ट होता है, अर्थात मन अगर पथभ्रष्ट होता है, या हम कहेंगे कि सीता का अगर हरण होता है, तो ऐसी परिस्थिति में राम मन जो है वो विचलित होगा। मन विचलित होगा, मन रोएगा और मन यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। ये पूरी कहानियों को एक साथ लिंक करते हुए हम एक ही निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि रामायण का जो मुख्य लक्ष्य है वह है मन को पथ पर केंद्रित करना तथा राक्षसों से बचाना। राक्षस, रा का अर्थ होता है प्रकाशमान, क्षस का अर्थ है यहाँ क्षय करने वाला। तो जो प्रकाश का क्षय कर रहा है वह राक्षस है। यहाँ पर ताड़का राक्षस हुई क्योंकि वो आपकी आंखों को यहाँ से वहाँ भगा रही है। यहाँ पर रावण राक्षस होगा जिसके बारे में हम अब जानेंगे आगे। मेघनाथ राक्षस होगा, मंदोदरी राक्षस कुल में होगी, विभीषण राक्षस कुल में होगा। और ये राक्षस आपके मन को कैसे विचलित करते हैं हम इसमें आगे देखेंगे। अब हम आ जाते हैं सीता स्वयंवर पर। राजा जनक सीता माता को धनुष उठाते हुए देखते हैं और तभी वे तय कर लेते हैं कि शिव के इस धनुष को उठा सकने वाली सीता में इतनी शक्ति है तो मैं उसका विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो इस धनुष को उठा पाएगा। और राजा जनक का यह कठोर निर्णय सीता स्वयंवर को जन्म देता है। सीता स्वयंवर होता है। सीता स्वयंवर में बड़े से बड़े राजा महाराजा आते हैं
और वहाँ विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी पहुँचते हैं। सारे लोग उस धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं किंतु वह धनुष नहीं उठता है। कहा यह भी जाता है कि रावण भी उस धनुष को उठाने आया था किंतु रावण से वह धनुष नहीं उठा। अंत में राम द्वारा ही वह धनुष उठाया जाता है। अब राम उस धनुष को कैसे उठाते हैं? सबसे पहले राम सीता माता को पहले ही देख चुके होते हैं उस वाटिका में, अर्थात हमारे मन ने पहले ही अपने लक्ष्य को तय कर लिया है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। मुझे स्टडी करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है। मन पहले ही सीता को देख लेता है और बाद में स्वयंवर के दौरान सिर्फ वो उस धनुष को उठाता है। तो मन किस धनुष को उठा रहा है यहाँ पर? वह अधिकार का धनुष है। दो धनुष के बारे में यहाँ बताया गया है कि एक अधिकार का धनुष है और दूसरा कर्तव्य का धनुष है जिसे सारंग कहा जाता है, और अधिकार के धनुष को पिनाक कहा जाता है। तो जब राम अधिकार के धनुष को उठाते हैं, अधिकार के धनुष को उठाकर उस पर जैसे ही प्रत्यंछा चढ़ाते हैं वह धनुष टूट जाता है। इसे तोड़ना ही है, क्योंकि जब आपने यह निर्णय ले लिया है कि अब आपको सीता से विवाह करना है तो आपको अधिकार का धनुष वहीं भंग करना होगा, उसे तोड़ना ही होगा। वह अचानक नहीं टूटा, उसे तोड़ना है, क्योंकि अब आपका अधिकार खत्म हो जा रहा है किसी और के ऊपर से। अब आपको खुद स्वयं ये निर्णय करना है और आगे अपने रास्ते पर चलते रहना है। जैसे ही वह धनुष टूटता है वहाँ पर परशुराम आते हैं। परशुराम, परशुराम, राम का अर्थ मैंने आपको बताया है कि प्रकाशमानमय अर्थात राम। तो परशुराम कौन है? तो जिनके हाथों में परशु है, जिस परशु यहाँ पर क्रोध को दर्शाता है, जो क्रोधी है। तो क्रोधी मन को आपको अब यहाँ से हटा देना है, क्योंकि आपने सीता के साथ विवाह करने का निर्णय ले लिया है अब, इसलिए क्रोध को आपको हटाना होगा। आप जिस काम को चुन लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं आपने चुन लिया है कि मैं अभ्यास करूँगा अब। अगर आप रिसर्चर हैं तो आपने तय किया है मैं रिसर्च करूँगा। आप आर्टिस्ट हैं तो आप तय कर लेते हो कि मैं अब आर्ट करूँगा, मैं डांस करूँगा, मैं म्यूज़िक प्ले करूँगा, मैं कोई भी फ्लूट वगैरह बजाऊँगा। टीचर है तो मैं टीच करूँगा। तो आपने अपना पथ स्वयं चुना हुआ है, आपने सीता को यहाँ स्वयं चुना हुआ है। तो जब सीता को आपने चुन लिया है तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर जो आप पहले अधिकार रखते थे, अब आपका अधिकार यहीं समाप्त होता है। उस धनुष को आपको तोड़ देना है। परशुराम जब क्रोध में राम के सामने आते हैं तब राम उनसे कहते हैं कि विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हुई ही जो तुम ही डेराई। अर्थात आपके वंश की तो लीला ही अपरंपार है और वह अभय होगा जो आपसे डरेगा। तो यहाँ किससे डरना है? आपको अपने क्रोधी मन से डरना है, परशुराम से डरना है। आपका जो मन है वह क्रोध करने के लिए कई बार आतुर होगा। आपका विवाह हो चुका है, आप पत्नी के ऊपर क्रोध करेंगे, आपका बच्चों के ऊपर आप क्रोध करोगे, आप बच्चे हो आप माता पिता के ऊपर क्रोध करोगे, आप बिजनेसमैन हो आप अपने लेबर्स के ऊपर क्रोध करोगे, कई बार आपका लेबर आपके ऊपर क्रोध करेगा। तो ये जो क्रोध है इससे आप डरो, क्रोध से डरना है आपको। विप्रवंश की यश प्रभुताई अभय हुई ही जो तुम ही डेराई। तो जो क्रोध से डरता है, क्रोध से डरने का अर्थ है कि आपको क्रोध का त्याग करना है। और जब आप क्रोध का त्याग करते हो तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है और आप आगे बढ़ते जाते हो। आपको क्रोध से डरना है। इसलिए राम जी यहाँ पर क्या करते हैं? परशुराम को दोबारा उनकी इस पृथ्वी लोक से बाहर भेज देते हैं। परशुराम जी अपना सारंग धनुष भगवान राम के हाथों में देते हुए कहते हैं कि इस धनुष पर प्रत्यंछा चढ़ाइए ताकि मेरी सारी शंकाएं दूर हो सके। तब भगवान राम उस सारंग धनुष पर प्रत्यंछा चढ़ाते हुए साथ में अमोघ बाण को उस पर रख देते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, अब बताइए इस अमोघ बाण से मैं किसका नाश करूं? आपके पुण्य नगरी का या फिर आपके आवागमन का जो रास्ता है उसका? तो परशुराम जी कहते हैं कि हे राम,
तुम मेरे आने जाने के रास्ते को मत नाश कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो मैं दोबारा इस धरती पर कभी नहीं आ पाऊँगा। मैंने पहले से शपथ ले रखी है कि मैं धरती पर सिर्फ दिन में आऊँगा, रात में मैं पुनः महेंद्र पर्वत पर चला जाऊँगा। आप मेरे पुण्य नगरी का विनाश कर दीजिए और इसके साथ आप मेरे अहंकार का भी विनाश कर दीजिए और साथ में मेरे क्रोध का भी विनाश कर दीजिए। अब ये समझिए कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। भगवान राम ने सारंग धनुष को हाथ में अपनाया है। सारंग धनुष ये कर्तव्य का धनुष है, अर्थात जब आपने विवाह कर लिया है सीता के साथ तो अब आप कर्तव्यों को आगे लेकर चलोगे, अधिकार को छोड़ दोगे कि मेरा किसी के ऊपर अधिकार है, खत्म। अब आज से आपका कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। आज से आप कर्तव्य लेकर आगे बढ़ने वाले हो। दूसरा, परशुराम। परशुराम यहाँ पर आपका क्रोधी मन है, तो क्रोध को आपको यहाँ त्याग देना है। आप विवाह कर रहे हो, आप जिससे विवाह किया है उसके सामने आपको क्रोध नहीं करना है, आपके बच्चों के सामने क्रोध नहीं करना है, अगर बच्चे हो तो अपने माता पिता के सामने क्रोध नहीं करना है, शिक्षक के सामने क्रोध नहीं करना है। तो जीवन से क्रोध को पहले मिटा दो। और यहाँ परशुराम जी जब कहते हैं कि आप मेरे पुण्य नगरी का नाश कर दो, तो पुण्य नगरी क्या है कि क्रोध में कई बार हम क्या करते हैं, क्रोध में हम लोगों की मदद भी कर देते हैं। कुछ लोगों के ऐसे काम होते हैं जहां हम गुस्से के द्वारा उसका काम कर देते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो कुछ ऐसे राजनेता होते हैं जो लोगों को डरा धमका कर दूसरे लोगों की मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो महाराष्ट्र की पार्टी है, इनकी पार्टी में कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो गरीब मजबूर लोगों की सहायता करते हैं। और सहायता किससे कर रहे हैं, तो जो उन्हें लूट रहे थे उन लोगों से इनकी रक्षा करते हैं, इनकी सहायता करते हैं। और ये सहायता करते समय ये क्रोध को अपने अंदर लाते हैं। कई बार ये हिंसक प्रवृत्ति भी आप देखने में मिल जाएगा कि इन्होंने हिंसक प्रवृत्ति द्वारा भी इन लोगों की मदद की है। किंतु यहाँ क्या कहा जा रहा है रामायण में कि राम द्वारा जो परशुराम जी का पुण्य नगरी है उसका विनाश हो रहा है। अर्थात अगर आप हिंसक होकर किसी के लिए भलाई भी कर रहे हो तो आपने उस पुण्य किया है, उस पुण्य की कोई वैल्यू नहीं होती है और यहाँ आपका पुण्य जीरो माना जाता है। यह रामायण में पहले से ही लिखित है। अब हम जब भी किसी की मदद करते हैं, हो सकता है हम इमोशन में आके सामने वाले पर गुस्सा हो जाए। कई बार हम हॉस्पिटल वगैरह किसी पेशेंट को ले जाते हैं, पेशेंट को ले जाने के बाद में हम डॉक्टर के ऊपर गुस्सा कर जाते हैं। डॉक्टर पर गुस्सा करने के बाद भी अगर हम पेशेंट की हेल्प कर दे रहे हैं या वो डॉक्टर फिर पेशेंट को अगर जल्दी से ट्रीटमेंट दे रहा है तो भी आपका जो पुण्य है वो जीरो ही काउंट होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वही चीज़ अगर आप प्रेम से करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। यही बात यहाँ पर परशुराम और राम के संवाद में देखने को मिलता है। तो सीता स्वयंवर में आज हम ये जान सकते हैं कि सीता का अर्थ यहाँ पर पथ होता है। राम आपका मन है, लक्ष्मण आपका सात्विक अहंकार है और विश्वामित्र यहाँ पर प्रेम है। जनक जो जन्म दे रहा है और सुनैना सुंदर नयनों द्वारा। तो सीता आज से इसके बाद जो कुछ भी होगा वह सीता और राम इन दोनों को एक साथ जोड़कर चलना है। राम को सीता पर से हटाने का जो भी काम करेगा वह राक्षस कहलाएगा और इन्हें बांधे रखने की जो शक्ति है वह लक्ष्मण द्वारा यहाँ पर देखने मिलेगा इसके आगे वाले वीडियो से। इसीलिए कई बार कहा जाता है, आज तक कहा जाता है कि पूरा रामायण खत्म हो गया और पता ही नहीं कि सीता कौन है। तो सही में आज तक लोगों को नहीं पता है कि सीता कौन है। सीता राम का पथ है। तो सीता स्वयंवर में हमने देखा कि राम की पत्नी हो गई सीता, मन का पथ हो गया। अब हम देखते हैं कि राम के बाकी के 3 भाई हैं, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनका विवाह किसके साथ होता है और जिनके साथ उनका विवाह हो रहा है क्या उसमें भी कोई राज छिपा हुआ है? तो हाँ, जिनके साथ उनका विवाह हो रहा है उनके अंदर भी एक गहरा राज है। जैसे भरत का विवाह होता है मांडवी के साथ। मांडवी का अर्थ होता है स्वस्थ, सक्षम, व्यवस्थापक। जिस व्यक्ति की बुद्धि काम करने लगती है, जो बुद्धि से काम करता है, वह हर चीज़ों को व्यवस्थापूर्ण तरीके से करता है। उसका खुद का जीवन स्वस्थ होता है
वह समझता है कि उसे किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों को उसे नहीं खाना है। वह अपना हेल्थ कॉन्शियस होता है, वो माइंड कॉन्शियस होता है, वो चीज़ों को व्यवस्थित रखता है। तो जहाँ भरत होंगे वहाँ मांडवी उनकी पत्नी होंगी। इसके बाद हम दूसरा नाम लेते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम है श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न के बारे में मैंने कहा है कि शत्रुघ्न है आपका चरित्र। तो जब आपका चरित्र अच्छा होगा तो वहाँ श्रुतकीर्ति होगी। श्रुतकीर्ति क्या है? का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि। तो जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो आपको मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह जी पाएंगे। अंत में हम बात करते हैं लक्ष्मण की। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से होता है। उर अर्थात हृदय, उर्मिला हृदय, विनम्र रखना है आपको। तो सात्विक अहंकार जिसमें होता है, उस व्यक्ति का जो अहंकार है सात्विक, वह विनम्र होता है। आपका कोई मित्र आपके पास आता है और आपको कहता है कि पढ़ाई छोड़ो, चलो थोड़ा सा कुछ घूम फिर आते हैं, तो आप बड़े विनम्रतापूर्वक उससे कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा पढ़ाई करना है। आप उस पर क्रोध नहीं करते हो। आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, उस बिजनेस को करते वक्त आपका कोई फ्रेंड आपको कहता है कि चलो थोड़ा दूसरा काम करके आते हैं, आप विनम्र पूर्वक उसको मना करते हो। तो जहाँ विनम्रता है वहाँ लक्ष्मण है, या जहाँ लक्ष्मण है वहाँ विनम्रता है। तो इस तरह भरत की पत्नी मांडवी, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और राम की पत्नी सीता अर्थात मन की पत्नी पथ हो गई। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।